हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल के विषय में बताने वाले हैं। आपको मालूम है कि राज्यपाल का जो पद रहता है स्टेट में कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। तो राज्यपाल की जो व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर 167 में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल के विषय में ऐसे क्या प्रावधान संविधान में किए जाएं और राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां रहती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय संविधान के जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 में राज्यपाल के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल का जो पद रहता है बेसिकली वो कार्यकारी प्रमुख रहता है राज्य का, और संवैधानिक प्रमुख रहता है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य में जो ये रहता है संवैधानिक प्रमुख रहता है, उस रूप में इसका कार्य रहता है, और ये कार्यकारी प्रमुख रहता है, यानी राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख रहता है। राज्यपाल जो रहता है राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है। पहले ऐसा रहता था कि वो किसी भी कोई राज्यपाल अगर बनाया जाता था तो वो किसी एक ही राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य करता था। लेकिन अभी भारतीय संविधान में जो 1956 की धारा के अनुसार अब राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल एक राज्य या एक से अधिक राज्यों का गवर्नर नियुक्त हो सकता है, यानी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, या तो एक राज्य का राज्यपाल होगा या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी उसको नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी तो ये जो राज्यपाल नियुक्त होता है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपति अपने एक पत्र के माध्यम से देती हैं, उस पत्र के माध्यम से राज्यपाल को किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। यानी इसके लिए किसी भी तरह का कोई अलग से कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी की सलाह मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। इसके लिए अभी प्रावधान ये किया गया है, थोड़ा कुछ प्रावधान ऐसा रहता है जो कि परंपरा के रूप में माना जाता है। उसको ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री से भी इसकी सलाह ली जाए कि वो राज्य का किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री जो रहता है उसकी सलाह भी ली जाती है। हालांकि ये सब मतलब जनरली होता नहीं है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये जो इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया वो अनुच्छेद 157 में इसका वर्णन किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस तरह की जाएगी। भाग 6 मैंने आपको पहले बताया था, अनुच्छेद 155 भाग तो वही संविधान का जो 6 है उसके अंदर इसकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है।
ठीक है। ये जो रहता है ये बेसिकली जो है राज्यपाल जो रहता है किसी भी राज्य में अगर नियुक्त हो रहा होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और उसी के पश्चात पर्यंत यानी उसी की के पास जब तक राष्ट्रपति चाहे वो किसी भी राज्य का राज्यपाल ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति को के लिए ये जवाबदेह नहीं होता, राष्ट्रपति अपनी कार्य के लिए राष्ट्रपति को जवाबदेह, बस ये उसकी पश्चात पर्यंत अपना नियुक्त किया जाता है राज्य में और राज्य की जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। वास्तविक कार्यपालिका जो रहती है मुख्यमंत्री के अधीन रहती है, लेकिन ये नाम मात्र का एक ऊपर से कार्यपालिका का प्रधान रहता है। ठीक है। अब मैं आपको बताने ये मैंने आपको इसके राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया कि राज्यपाल किस तरह से नियुक्त किया जाता है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल का जो है किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या क्या जो है शर्तें रहती है, क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि राज्यपाल के पद की शर्तें मतलब राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उन शर्तों का पालन पूरा होना जरूरी रहता है। तो मैं सबसे पहला जो प्रावधान ये किया गया, ना तो उसको किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी उसका एलिजिबल जरूर रहना चाहिए, किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसको एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर वो विधानसभा का या किसी लोकसभा के किसी सदन का सदस्य है तो उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद वो राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। यानी किसी भी संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक पद पर रहते हुए वह इस संवैधानिक प्रमुख के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य से नहीं होना चाहिए। राज्य की विधानसभा का किसी राज्य का जो विधानसभा रहती है या विधान परिषद रहती है ना तो उनका सदस्य होना चाहिए, ना लोकसभा राज्यसभा है ना, और ना अन्य किसी लाभ के पद पर उसे होना चाहिए। ये तो हो गया उसका राज्यपाल के विषय में प्रावधान। दूसरा ये है कि जब राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये तो उसकी नियुक्ति का प्रावधान हो गया, लेकिन जब राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो उसका आधिकारिक आवास एक दिया जाता है सरकार की तरफ से। ठीक है, ये मुफ्त उसका आधिकारिक आवास जब तक दिया जाता है जब तक वो राज्यपाल के रूप में कार्य करता है। ये एक प्रावधान हो गया राज्यपाल के विषय का। और राज्यपाल की जो शपथ मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल है तो उसकी शपथ कौन दिया जाता है? राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है पद की। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से उसकी शपथ कराई जाती है अगर राज्यपाल रहता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा राज्यपाल की जो पद अवधि होती है, यानी उसके जो कार्यकाल का जो टेन्योर रहता है, यानी कितने समय तक वो किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, तो उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। तो राज्यपाल की जो पदावधि रहती है 5 साल की रहती है। 5 साल इसका कार्यकाल रहता है। हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये रहता है। 5 साल वैसे बताया गया इसका कार्यकाल, लेकिन राष्ट्रपति इसके कार्यकाल से पहले भी इनको हटा सकता है और इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। यानी अगर 5 साल का कार्यकाल है, राष्ट्रपति को लगता है कि इनको आगे इनका एक्सटेंड करना है तो इनके कार्यकाल को बढ़ाकर अगले कार्यकाल के लिए भी इनको नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो दूसरे जो इसके शर्त रहती है राज्यपाल के विषय में वो ये रहता है कि किसी जो भी राज्यपाल रहेगा वो बेसिकली अपने राज्य के से हटकर किसी दूसरे राज्य में नियुक्त किया जाता है। यानी पहले ऐसा प्रावधान था कि उसी में नियुक्त कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि वो राज्य की जो कार्यपालिका रहती है उस राज्य की राजनीति से उसको बचाने के लिए जब जिस राज्य का वो निवासी रहता है उसके अन्य राज्य में उसको नियुक्त किया जाता है। ये एक राज्यपाल के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अन्य राज्य में नियुक्त किया जाता है उसका। ये राज्यपाल के विषय में बात हो गई। तीसरी जो इसकी मैं आपको बताना चाहूंगी, इसकी इम्पोर्टेंट बात जो है राज्यपाल के विषय में वो ये है कि राज्य का जो राज्यपाल रहता है वो उसका जो महत्वपूर्ण कार्य रहता है, राज्य का जो राज्यपाल रहेगा उसका महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि राज्य की जो सरकार है, राज्य की जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार रहती है उसकी सरकार के कार्यों की निगरानी करना और राष्ट्रपति को समय समय पर उसकी सूचना देते रहना। यदि अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल से राज्य की कार्यपालिका के विषय में जानकारी ले सकता है। ठीक है, और राज्यपाल भी मुख्यमंत्री से राज्य की कार्यपालिका के विषय में जानकारी ले सकता है और उसको आगे राष्ट्रपति को अवगत करा सकता है।
ठीक है। राज्यपाल का ये महत्वपूर्ण कार्य पदावधि रहती है और उसके कार्य रहते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं राज्यपाल के जो कार्य रहते हैं, हम उस कार्य को तीन तरह से, तीन हिस्सों में बांट के देखेंगे राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं, कि ऐसे कौन कौन से कार्य रहते हैं जो राज्यपाल को करना रहते हैं। राज्यपाल के रूप में अगर उसको वो अपना कार्य कर रहा है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है, तो उसकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिसे ऐसे पूरा करना रहता है। तो हम उनके कार्य के बारे में, राज्यपाल के कार्य के विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कार्य, ठीक है। राज्यपाल के कार्य को जो है तीन भागों में बांटा गया। पहला कार्य यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा इधर, फिर ये तीसरा कार्य लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पहला कार्य रहता है राज्यपाल का विधायी कार्य, ठीक है। विधायी कार्य रहता है पहला। दूसरा रहता है कार्यकारी। कार्यकारी शक्तियां भी कह सकते हैं, कार्य लिख दो आप उसको, या फिर आपको शक्तियां भी कर सकते हैं उसका। ठीक है, कार्यकारी शक्तियां। और तीसरी रहती है उसकी न्यायिक। न्यायिक कार्य, ठीक है। तो पहला होता है विधायी कार्य या शक्तियां, दूसरा कार्यकारी, तीसरा न्यायिक कार्य। तो हम उनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या उसके कार्य रहते हैं, ठीक है। अब अगर उसके विधायी कार्यों के बारे में, राज्यपाल के जो विधायी कार्य रहते हैं उनके बारे में अगर आपको बात की जाए, तो वो सबसे पहला कार्य रहता है जो विधानसभा का जो सत्र रहता है, सत्र को बुलाना, सत्र का आहूत करना और सत्र का विघटन करना। ये विधायी कार्य के रूप में राज्यपाल का प्रमुख कार्य रहता है, यानी सत्र का विघटन, बुलाना और उसका सत्रवासन, ठीक है। ये राज्यपाल का प्रमुख कार्य है। सत्र को बुलाना, विघटन, विघटन करना, सत्र का विघटन करना, और साथ ही साथ एक और मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो है आहूत करना, सत्र को बुलाना, विघटन करना और उसको समाप्त करना। ये राज्यपाल का प्रमुख कार्य, विधायी कार्य रहता है, ठीक है। दूसरे विधायी कार्य के बारे में, अगर उसके बारे में बात की जाए, तो अगर जैसे कि राज्यपाल जो रहता है वो विधानसभा का अध्यक्ष का पद, जब जैसे विधानसभा है, विधानसभा में अध्यक्ष का पद चल रहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हैं। लेकिन अगर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, तो राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी ऐसे सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ये दूसरा इसका विधायी कार्य रहता है, ठीक है। अध्यक्ष नियुक्त करना, ठीक है। विधानसभा का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है, तो उसमें से किसी ऐसे सदस्य को कार्यवाही, विधानसभा की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है वो, ठीक है। तीसरा जो इसका प्रमुख कार्य रहता है कि विधानसभा में जो आंगन भारतीय सदस्य होते हैं, जो संविधान में प्रावधान किया गया, जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनसे हटकर जो एक या दो आंगन भारतीय समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का प्रावधान रहता है। तो राज्यपाल का भी ये कार्य रहता है कि वो किसी एक सदस्य को आंगन भारतीय के रूप में सदन में नियुक्त करें। तो वो भी सदन में उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। आंगन भारतीय सदस्य की नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान है। आंगन भारतीय सदस्यों को नियुक्त करना, ठीक है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति हो गई, ठीक है। तीसरी जो मैं इसकी जो एक और महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में आपको और बता देता हूँ राज्यपाल के रूप में, जब राज्यपाल के पास कोई विधानसभा के से पारित होकर कोई विधेयक जब राज्यपाल के लिए राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल के पास ये शक्ति रहती है कि या तो वो उस जो विधेयक आया है उसके बाद उसको अपनी अपनी सहमति प्रदान कर दे, यानी उस पर अपना साइन कर दे, या नहीं तो वो चाहे तो उसको राष्ट्रपति की सलाह के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए अपने पास रख सकता है, या फिर सदन को वापस लौटा सकता है। लेकिन जब सदन दोबारा से पारित करके विधेयक को किसी विधेयक राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल को उसके लिए अगर मतलब उस पर अपनी सहमति देना आवश्यक हो जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल ये नहीं कर सकते, यानी अगर धन विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास आए, तो राज्यपाल के लिए आवश्यक है कि उस पर अपना सहमति प्रदान करे, क्योंकि धन विधेयक जो होता है पहले ही राज्यपाल की सहमति से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये विधेयक के संबंध में एक राज्यपाल की शक्ति हो गई। चौथी शक्ति मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसको, विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करना या ना करना, ठीक है।
ये दोनों उसके राज्यपाल के जो विधायी कार्य रहते हैं। तो ये विधायी कार्य क्या होगा, यहाँ तक के बारे में आपको मैंने बताया कि सत्र को बुलाता है या विकृत करता है। अध्यक्ष को अगर विधानसभा अध्यक्ष है नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, तो विधानसभा के कार्रवाई के लिए किसी ऐसे सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि आंगल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल सदन में। चौथा इसका महत्वपूर्ण कार्य बताया कि विधेयक पर ये स्वीकृति करता है, किसी भी सदन से कोई विधेयक पारित हो गया है तो या तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है इसको, या नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजे जाने के लिए अपने पास रख सकता है या उसको लौटा सकता है। तो ये हो गई इसकी राज्यपाल की विधायी शक्तियां। अब हम बात करेंगे राज्यपाल के रूप राज्यपाल जो रहता है किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां रहती है उसके विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, कार्यकारी शक्ति के बारे में सबसे पहले रहता है कि राज्यपाल के जो राज्य सरकार के जो भी कार्य रहते हैं, जितने भी कार्य रहते हैं, वो सभी राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में जो कार्य रहते हैं, कार्य राज्यपाल के नाम से। ठीक है, राज्य के जो जितने भी कार्यकारी कार्य होंगे वो सभी राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और साथ ही साथ राज्य का जो मंत्री परिषद रहता है उन सभी की नियुक्ति करता है ना। यानी चीफ मिनिस्टर जो रहता है, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की नियुक्ति। यह राज्यपाल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहता है, कार्यकारी। ठीक है, तीसरा ये इसका रहता है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं उनकी नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, साथ ही साथ जो राज्य के जो विश्वविद्यालय रहते हैं उनके जो कुलपति रहते हैं उनकी नियुक्ति करता है। क्योंकि आपको मालूम है कि राज्यपाल जो रहता है वो जो राज्य के विश्वविद्यालय रहते हैं उनका कुलाधिपति होते हैं। कुलपतियों से ऊपर का जो मतलब प्रधान रहता है वो राज्यपाल रहता है, कुलाधिपति से कहते हैं। तो राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय थे उनके कुलपतियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो मैं आपको इन सारी नियुक्तियां लिख के बता देता हूँ। ये लोक सेवा का जो अध्यक्ष रहता है उसकी ये नियुक्ति करता है, लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति। इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष रहता है उसकी नियुक्ति, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष रहता है ये उनकी नियुक्ति करता है। तीसरा जो रहता है ये कुलपति की नियुक्ति करता है राज्य के जो विश्वविद्यालय रहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, कुलपति की नियुक्ति और राज्य के महाधिवक्ता। देखिए, ये सभी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा राज्य के कार्यकारी शक्ति के रूप में राज्यपाल के रूप में की जाती है। ठीक है, तो राज्य की जो न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अभी यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद आपको राज्य की जो राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति थी उनके विषय में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, राज्यपाल की जो न्यायिक शक्ति रहती है वो सबसे महत्वपूर्ण इसकी शक्ति ये वाली रहती है कि वो जब राज्य के जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति की बात आती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से इसका परामर्श करता है, इससे सलाह लेता है। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह देता है। यानी जब न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जा रही होती है तो राष्ट्रपति को ये अपना सलाह देता है। दूसरा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि राज्यपाल जो रहता है वो राज्य विधि के तहत, यानी किसी व्यक्ति को अगर सजा मिली है तो उसकी सजा के को समाधान प्रदान कर सकता है, साथ ही साथ वो उसकी सजा को कम कर सकता है। तो ये इसकी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति में महत्वपूर्ण शक्ति रहती है। हालांकि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मृत्युदंड को क्षमा की शक्ति जो रहती है वो राष्ट्रपति के हाथ में रहती है। ठीक है, तो ये राज्यपाल जो रहता है राज्य विधि के तहत, यानी किसी अपराध को अपराधी की सजा कम या क्षमा कर सकता है।
लेकिन मृत्युदंड अगर मिला उसके, यानी किसी अपराधी को अगर जो है सजा मौत दी गई है, तो वो उसकी क्षमा ये नहीं कर सकता, इसकी सजा मौत की माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। तो ये राज्य की राज्यपाल की मैंने आपको महत्वपूर्ण जो है न्यायिक शक्तियों के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपको ये सभी हमारे लेक्चर की जो जानकारी आपको दी गई है आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपको राज्यपाल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात रह गई है उसकी भी जानकारी दे देता हूँ आपको। राज्यपाल के विषय में जो प्रावधान किया गया भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 153 से लेकर 167 में, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया 153, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहता है राष्ट्रपति के रूप में, राज्यपाल के रूप में 150 रहता है। ये 153 में क्या है कि राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल के बारे में बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है उसका 155 रहता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसका अनुच्छेद रहता है। तीसरा अनुच्छेद में आपको बताना चाहूंगा 157, राज्यपाल के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 157 में राज्य के राज्यपाल को राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, यानी राज्यपाल शपथ ग्रहण करेगा उसके बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया। चौथा मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद रहता है वो आता है 161। 161 में राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य की पाएगी क्षमादान की शक्ति आदि दी गई है। अनुच्छेद 213, ये महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। राज्यपाल को जो है अध्यादेश, यानी जब राज्य का विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अपनी जो इच्छा से अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 233 में भी ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, यानी इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो मैंने आपको बताया इसकी जानकारी। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। राज्यपाल के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था की बात भी हम करेंगे। अभी हम फिलहाल जो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो आगे की जानकारी हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दिए, धन्यवाद।